यूपी कैबिनेट के विस्तार के लिए क्यों अहम है घोषी उपचुनाव? अगर जीत मिली तो बीजेपी किसे बनाएगी मंत्री? ये सवाल इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में मऊ जिले की घोषी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाला है और बीजेपी ने यहां से दारा सिंह पर अपना दांव चला है। वही दारा सिंह जो सपा की साइकिल से उतरकर अब बीजेपी का कमल हाथ में थाम चुके हैं। ऐसे में घोषी सीट पर होने वाले उपचुनाव में न सिर्फ दारा सिंह बल्कि हाल ही में एनडीए में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर की भी कड़ी परीक्षा होने वाली है। दारा सिंह चौहान के बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर के एनडीए का हिस्सा बनने के बाद से ही दोनों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चाएं तेज हैं। इन्हीं चर्चाओं के बीच दारा सिंह चौहान पर बीजेपी ने अपना विश्वास प्रकट करते हुए उन्हें घोषी से अपना उम्मीदवार बनाया है। दारा सिंह चौहान की घोषी सीट पर पकड़ के साथ साथ राजभर की भी अपने वोट बैंक पर पकड़ की ये परीक्षा है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के पहले ये माना जा रहा है कि केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ साथ यूपी में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये विस्तार अब यूपी में होने जा रहे उपचुनाव के बाद ही होने के आसार जताए जा रहे हैं। ऐसे में इस चुनाव का रिजल्ट दारा सिंह और राजभर दोनों की आगे की किस्मत का फैसला करेगा, क्योंकि दोनों ही नेता मंत्री बनने के सपने सजाए बैठे हुए हैं। बहरहाल बात घोषी सीट की करें तो दारा सिंह चौहान के लिए घोषी सीट बेहद सुरक्षित सीट है। यहाँ उनकी पकड़ पुरानी है। दूसरी तरफ इस सीट पर राजभर मतदाता करीब 40,000 है, जो चुनाव के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। वहीं घोषी की लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी भी मानी जा रही है। दारा सिंह चौहान और ओपी राजभर दोनों की राजनीतिक साख इस सीट पर लगी हुई है। अगर ये सीट बीजेपी के खाते में नहीं आती है तो दोनों की पकड़ पर सवाल खड़े होंगे। ऐसे में दारा सिंह चौहान और राजभर दोनों इस सीट को जीतने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। इस उपचुनाव के बाद दोनों का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान ने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में वन मंत्री के पद से इस्तीफा देकर सपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके बाद घोषी विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। तब दारा सिंह चौहान ने बीजेपी सरकार पर पिछड़ों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए सपा के पक्ष में जमकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन वहां महत्व न मिलने से फिर बीजेपी में वापसी कर लिए। वहीं अखिलेश की सपा ने इस बार इस सीट पर पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, जिसके चलते घोषी की लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि अखिलेश का स्वर्णिम दाव कितना सही रहेगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं दारा सिंह के राजनीतिक सफर पर। दारा सिंह चौहान ने अपना राजनीतिक सफर बीएसपी से शुरू किया था। वो पहली बार 1996 में बीएसपी से राज्यसभा गए। 1999 में घोषी से सपा से लोकसभा चुनाव लड़े और हारे। 1999 में सपा से राज्यसभा गए। राज्यसभा का समय पूरा होने के बाद कांग्रेस में चले गए। फिर बीएसपी से 2009 में लोकसभा सांसद बने। इसके बाद 2014 में बीएसपी की टिकट से लोकसभा चुनाव लड़े और हार गए। 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। फिर 2017 में मधुबन से विधायक और कैबिनेट मंत्री रहे। 2022 विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी छोड़ सपा में गए। घोषी विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीते। फिर 1.25 साल बाद जुलाई के महीने में वापस बीजेपी में आ गए। गौरतलब है कि घोषी सीट जीतने से योगी सरकार की सेहत पर फर्क भले न पड़ता हो, लेकिन पूर्वांचल में बीजेपी जिस तरह की व्यूह रचना कर रही है, उससे इस उपचुनाव में जीत दर्ज कर वो आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश देना चाहेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।